हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं जी अहमद और आज फिर से हाज़िर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। तो आज की वीडियो का टॉपिक है द कैपिटल ऑफ इजिप्ट, जो कि ऑलरेडी आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैं अपनी पढ़ाई के साथ वीडियोस भी बनाता हूँ। तो अगर तुम सब्सक्राइब कर दोगे तो हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो को एंड तक देखो और पूरी देखने के बाद वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि तुम्हें और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए। सो मजनू भाई का ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इजिप्ट वालों ने नहीं सुना और चले गए घोड़ों की रेस में गधे पर बैठ के। तो बात है मार्च 2015 की, जब मिलिट्री की मदद से तख्ता पलट करने वाले इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल सीसी ने यह अनाउंसमेंट की कि वो एक नई मेगा सिटी बनाने जा रहे हैं और दिस सिटी विल बी द न्यू कैपिटल ऑफ इजिप्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ इजिप्ट। असल में इजिप्ट गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव पर काफ़ी सालों से काम कर रही है। इस इनिशिएटिव का नाम है इजिप्ट विजन 2030, जिसका मकसद है 2030 तक इजिप्ट को एक फ्यूचर डेस्टिनेशन बनाना, जैसे कि दुबई, जिसका मेन अट्रैक्शन होगा ये नया शहर। इजिप्ट गवर्नमेंट ने इसको बनाने के लिए 5 साल का वक्त और $100 मिलियन का एस्टिमेट सोचा था। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि जैसा आप सोचें हमेशा वैसा ही हो, क्योंकि अब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है और अब तक इसमें जो पैसे खर्च हुए हैं वो अमाउंट है $58 बिलियन। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इजिप्ट ने पहले ये कॉन्ट्रैक्ट सौंपा अपने ही देश की एक कंपनी को, लेकिन जस्ट 6 महीने बाद उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया गया क्योंकि उन्होंने इस प्लान पर कोई काम ही नहीं किया। उसके बाद इजिप्ट गवर्नमेंट गई चीनियों के पास कि भैया ये काम है, ज़रा हाथ लगवा दो। जैसा कि बड़े बूढ़ों ने कहा है कि चीनी बंदूक और गुजराती मशूक का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, और वैसा ही हुआ। चीनियों ने कहा कि भैया हाथ लगवा देंगे, लेकिन सिर्फ सीबीडी यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में ही हाथ लगाएंगे। मतलब जो वहाँ बिजनेस ऑफिसेज और बिल्डिंग्स बनेंगी सिर्फ उन्हीं पे हेल्प करेंगे और बाकी तुम अपना खुद देख लेना। अब इजिप्ट वाले फंस गए। इन्होंने बोला कि चलो भैया आप बोल दिया है तो जैसे तैसे शहर तो बनाना पड़ेगा। जो बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पार्क्स, होम्स, स्कूल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड प्रेसिडेंट हाउस वगैरह वगैरह, उसके लिए इन्होंने चुना अपने ही देश की एक जॉइंट कंपनी को, जिसमें 51% शेयर होल्डर खुद इजिप्ट की डिफेंस मिनिस्ट्री है और 49% कोई दूसरी कंपनी। जानकारी के लिए बता दूं कि इस कंपनी की कैपिटल है $22 बिलियन। अब आपको बताते हैं कि इस शहर में क्या क्या होगा। नंबर 1, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट, यानी जहां पर सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स होंगी इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट हाउस। नंबर 2, डिप्लोमेटिक क्वार्टर, यानी जहां पर सभी देशों की एम्बेसीज होंगी। नंबर 3, अ कल्चरल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जहां पर थिएटर्स और ओपेरा हाउसेस होंगे। नंबर 4, सीबीडी यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। नंबर 5, पार्क्स। और नंबर 6, 21 रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट, आर्टिफिशियल लेक्स, 2000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, 18 हॉस्पिटल्स, 1250 मस्जिद और चर्च, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्क्स होंगे, अराउंड 1 लाख की सीटिंग कैपेसिटी वाला स्टेडियम होगा, 40,000 होटल रूम्स होंगे, वाटर यूसेज और वेस्टेज को मैनेज करने के लिए एआई, स्ट्रीट्स को मॉनिटर करने के लिए 3,000 कैमराज, डिज्नीलैंड से 4 गुना बड़ा थीम पार्क और कंप्लेंट्स रजिस्टर करने के लिए एक मोबाइल ऐप। अब इसमें से ख़ास क्या क्या होगा। नंबर 1, अल फतह मस्जिद, जो कि इजिप्ट की सेकंड लार्जेस्ट मस्जिद होगी। नंबर 2, इस्लामिक कल्चरल सेंटर यानी ग्रैंड मॉस्क, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मॉस्क होगा। नंबर 3, चर्च ऑफ नेटिविटी, जो कि
पूरे मिडिल ईस्ट का सेकंड लार्जेस्ट चर्च ऑफ नेटिविटी होगा। नंबर 4, द ऑक्टागन, ये इनका डिफेंस हेडक्वार्टर्स होगा और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस हेडक्वार्टर्स इन द वर्ल्ड होगा। नंबर 5, कैपिटल स्टेडियम, यानी वही स्टेडियम जिसमें 1 लाख अराउंड सीटिंग कैपेसिटी होगी और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम होगा। इजिप्ट के लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ हाई क्लास और एलिट लोगों के रहने के लिए ही बनाया जा रहा है और वही इसमें रह पाएंगे। इनफैक्ट इजिप्ट पहले भी ऐसे कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर चुका है और वो सब के सब फेल हुए क्योंकि वो मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल नहीं थे और वहाँ पर रेजिडेंशियल यूनिट की जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी। जबकि प्रेसिडेंट सीसी का ये कहना है कि इसमें स्टेट का कोई पैसा खर्च नहीं होगा क्योंकि ये सारा काम लोन के पैसे से हो रहा है और इस शहर से जो रेवेन्यू आएगा उससे लोन रीपे किया जाएगा। लेकिन इजिप्ट के फाइनेंशियल एनालिस्ट का ये कहना है कि अगर ये प्रोजेक्ट फेल होता है तो टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे और जिसका सीधा इम्पैक्ट इजिप्ट के लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोगों पर ही पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।